महादेव, ऑलमाइटी महादेव में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरे मित्रों ने रोशनी के बारे में मुझसे काफ़ी बार बात की और मैंने जहाँ भी हरि कीर्तन अटेंड किया वहाँ रोशनी की बात ज़रूर होती है। एक दिया जलाया जाता है, ईश्वर के सामने भी दिया जलाया जाता है जो स्वयं प्रकाश है। मेडिटेशन करते हैं तो रोशनी में करते हैं, इस भय के मारे कि कहीं आप गलती से शरीर छोड़े तो कोई और उस पर कब्जा ना कर ले। देखो कितना डाकुओं वाला काम यहाँ हुआ पड़ा है, कितना भय का वातावरण तैयार किया हुआ है। अच्छा, बचपन में मेरे साथ क्या होता था कि मैं छोटा शहर था, पेशाब करने के लिए बाहर जाना पड़ता था रात को, क्योंकि बिजली की व्यवस्था आज जैसी नहीं थी उन दिनों। हम तो पढ़ते ही दिए की रोशनी में थे, तो अंधेरा होता था। और जब कभी अमावस्या की रात हो तो धुप अंधेरा होता था, हाथ से हाथ ना दिखे। ऐसे में जब पेशाब आता था जोर से, जब करने जाते थे तो बड़े भयभीत होते थे। या बाहर से गली में इंटर करते थे तो ऐसा लगता था कि कोई पीछा कर रहा है। अपने ही पैरों की पदचापों को सुन के भय लगता था। और तब से मैं ये सोचता आ रहा हूं कि अंधेरे में हम भयभीत क्यों होते हैं। जबकि हम स्वयं प्रकाश हैं। और इतने वर्षों के पश्चात जब गुरु महाराज का आशीर्वाद मिला तब समझ में आया कि अंधेरे में भयभीत वही लोग होते हैं जिनके अंदर का प्रकाश प्रज्वलित नहीं होता है। अगर आपके अंदर का प्रकाश प्रज्वलित हो तो अंधेरे से भयभीत होने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि अंधेरा रहता ही नहीं। अंदर से अगर आप जागृत हैं, आपका अंतर जागृत है, आपका ईश्वर जागृत है, तो भय होने का कोई कारण नहीं है। अच्छा, मजे की बात यह है, कोई अंधेरे की ताकत को नहीं पहचानता। आप मेडिटेशन करते हैं तब आंख बंद करके ही करते हैं ना, आंखें खोल के मेडिटेशन नहीं होता। आप अंदर जाते हैं स्वयं को पहचानने के लिए, तो आपको आंखें बंद करनी पड़ती है, तब जाके आप अंदर घुस पाते हैं, अंदर के ब्रह्मांड को खोज पाते हैं। आप अकेले तभी रह पाते हैं जब आप अंधेरे में बैठे हैं। जब तक रोशनी है तब तक आप अकेले नहीं हो पाते हैं, और जब तक आप अकेले नहीं होंगे आप स्वयं के अंदर नहीं जा सकते। तो आप गूढ़ रूप से सोचिए तो ईश्वर अंधेरे का ही नाम है, अंधेरा ही शिव है साक्षात। क्योंकि जितनी भी आंतरिक घटनाएं हैं, जितना भी ईश्वर का बोध है, वो अंधेरे के अलावा हो ही नहीं सकता। अगर आप कहीं पे प्रकाश जला दीजिए, आपके आज्ञा चक्र को निरंतर वो जो है डिस्टर्ब करता रहेगा, अपनी तरफ खींचता रहेगा। ये जो तीसरी आंख खुलती है, तो यहाँ कोई भी चीज़ अगर आप हाथ लाइए, प्रकाश लाइए, प्रकाश में तो कुछ भी अगर हलचल होगी तो वो इसको डिस्टर्ब करती है, तो वो आपको यहाँ से अंदर जाने ही नहीं देती। अंदर जाके फिर अगर आप बाहर देखें अंदर से, तो स्पष्ट दिखाई देता है, चाहे कितना भी अंधेरा हो। क्यों? क्योंकि आपका प्रकाश प्रज्वलित हो चुका है। आपने कभी आसमान में देखा है? मैं कईयों को बोलता हूँ आसमान में क्या दिखता है रात में। बोले साहब देखिए, अंधेरे में वो जितने भी प्रकाश में जितने भी प्रकाशित तारे हैं सूर्य की रोशनी में, वो सारे विलुप्त हो जाते हैं। रात को आप देखोगे तो वही तारे आपको दिखाई देते हैं, इसका मतलब वो हैं। पर जैसे ही रोशनी आती है वो विलुप्त हो जाते हैं, आपको वो दर्शनीय नहीं रहते।
वो नज़ारा आप देख नहीं पाते हैं। और आप रात को देखिएगा, जब आप, मैं पूछता हूँ लोगों से क्या देखा, बोले जब टिमटिमाते हुए तारे दिख रहे हैं। वो हर तारा अपने आप में एक सूरज है, उसकी हमारे जैसी पृथ्वी है, बट वो तारों के बीच में आपको अंधेरा नहीं दिखता। वो अंधेरा ज्यादा है कि वो तारे ज्यादा है? निश्चित ही अंधेरा ज्यादा है। और उस अंधेरे की वजह से, उस अंधेरे की ताकत की वजह से वो एक दूसरे में दूरी बनाए हुए हैं। अदरवाइज एक दूसरे का गुरुत्वाकर्षण में, जिसका गुरुत्वाकर्षण ज़्यादा होगा वो टकरा जाएंगे, विनाश होगा। ये अंधेरे की ही ताकत है कि वो अपनी समानांतर दूरी बनाए हुए एक दूसरे से। और चूंकि वो समानांतर दूरी बनाए हुए हैं, इसी कारण से उनका अस्तित्व है। और उनका अस्तित्व है तो उनके कारण जो उनके ग्रह हैं, जहाँ जीवों को पनपने का वातावरण है, वहाँ जीव है, जीवन है। तो जीवन का मुख्य कारण अंधेरा है, प्रकाश नहीं। जड़ों पेड़ की जो ताकत होती है वो क्या होता है? पौधों की ताकत होती है वो किस में होती है? वो जड़ों में होती हैं। जड़ें हमेशा अंधेरे में रहती हैं। अगर जड़ें हिल जाएं और जड़ों को आप प्रकाश में डाल दो तो वो वृक्ष मर जाएगा। अंधेरे में जड़ें रहती है, वो पोषित होती हैं अंधेरे से, और जिस तरीके के अंधेरे से वो पोषित होती है, उसी तरीके का वृक्ष जो है वो बाहर दिखाई देता है। मुझे लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं कही है मैंने। आपके अंदर, आप अपने अंधेरे के अंदर झांकोगे, आप देखिए, कोई भी जागृत मंदिर में जाइए आप, तो जो डैटी होगा उसका वो कई कमरों के भीतर होगा, गर्भगृह में होगा, वहां अंधेरा रहता है। प्रकाश में प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं है। प्रकाश की आवश्यकता ही अंधेरे में। और डीपली अगर आप बात करें तो ये जितने भी ग्रह पनपे हैं, ब्लैक होल से सारी सृष्टि का निर्माण होता है। सहस्त्रयुग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदु रात्रिम युग सहस्त्रांताम ते होरात्र विदो जना अव्यक्तादह व्यक्तया सर्वा प्रभवंत हरागमे रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवंत हरागमे। तो इस पूरी सृष्टि का उदय जो है अंधेरे से ही होता है और अंत में अंधेरे में ही समा जाती है। तो ताकत जो है, जो सृष्टि है, जो ईश्वर है, वो अंधेरे की ज़्यादा है या रोशनी की? अंधेरे में ही रोशनी है। शिव अंधेरे का ही नाम है, जो विनाश का और जो उत्सर्जन का कारक है। अंधेरे से ही उत्पत्ति होती है, चाहे वो ज्ञान की हो, चाहे ईश्वर की। ईश्वर प्रकाश है, उसकी उत्पत्ति अंधेरे से ही होती है। कुछ लोग मुझे पागल कहेंगे कि यार, लोग तो प्रकाश की तारीफ करते हैं, ये अंधेरे की तारीफ कर रहा है। अगर अंधेरा ना हो तो प्रकाश की वैल्यू ही नहीं है। कौन प्रकाश को पूछेगा? तो अंधेरे से घबराइए मत मित्रों। अंधेरा ही आपको स्वयं को खोजने में मदद करता है। आप अपनी आंखें बंद करके ही अंदर झांक सकते हैं, खुली आंखों से अंदर नहीं झांका जा सकता।
उससे प्यार कीजिए, उसे समझिए। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही, आशा आपको पसंद आया होगा। अपने कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए दोस्तों। ये आप ही का चैनल है। महादेव।